अक्सर सुनने में आया है कि किसी भी देश की तरक्की तभी संभव है जब वहां की महिलाओं की तरक्की हो। प्राचीन युग से ही हमारे समाज में नारी का एक विशेष स्थान रहा है। नारी को पूजनीय और देवी तुल्य माना गया है। जिस स्थान पर नारी का सम्मान होता है वहां देवता का निवास होता है, यह हमेशा से माना गया है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी, सहधर्मिणी, मित्र, सखा बतलाया गया है। किंतु कालांतर नारी के साथ नारी की स्थिति का बहुत ही अपमान हुआ है। मध्यकाल के आते आते नारी की स्थिति बद से बदतर भी हो गई। एक जमाना था जब नारी का स्थान चूल्हे चौके तक ही सीमित रहता था। यहां तक कि उसे घरेलू मामले में प्रश्न करने का भी हक नहीं था। नारी को एक बच्चे पैदा करने वाली मशीन से अधिक कभी माना नहीं गया था। पुरुष वर्ग ने उसे हमेशा भोग्या के रूप में ही प्रयोग किया है। परंतु धीरे धीरे शिक्षा ने मनुष्य के अंदर भरी दूषित विचारों से उसे दूर निकाला और ऐसा समय आया कि नारी कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगी। शिक्षा दीक्षा ही नहीं, खेल विज्ञान हर क्षेत्र में नारी ने स्वयं को उत्तम साबित कर दिया। परंतु न जाने क्यों आज भी हम हमेशा नारी को लेकर किंतु परंतु के मध्य में हमेशा फंसे रहते हैं। मैं यहां किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कह रही हूं। मेरा स्टेटमेंट जनरलाइज्ड है। आमतौर पर पुरुष वर्ग ने हमेशा स्वयं को महान और नारी को अबला कमजोर साबित किया है या करने की कोशिश करते हैं। बहुत बार तो यह देखा गया है कि कोई भी लड़का कमाऊ पत्नी तो चाहता है, परंतु उसके विकास, उसकी उन्नति, उसके पद में बढ़ोतरी से ईर्ष्या होती है। उसे जीवन में आगे बढ़ता देख सहन नहीं कर पाता है। यही नहीं, पत्नी कमाए तो ठीक है, परंतु उसे फ्रेंड्स मेंटेन करने का, खासकर पुरुषों से दोस्ती करने का कोई हक नहीं। अगर दोस्ती हो भी तो उसे शक की नजर से देखते हैं। उठते बैठते तानों का शिकार होना पड़ता है। वह ऑफिस से देर से आए तो घर के हर सदस्य के भौवें तन जाती है कि कहाँ घूम कर आ रही है, घर का तो कोई काम करना है ही नहीं। ये तो वही बात हुई ना, चित भी तेरी पट भी तेरी। यह मैं एक दूसरे पक्ष के बारे में भी बात करूंगी। दूसरा पक्ष यह है कि जहां महिला नौकरी करती है उसके रंग ढंग अलग होते हैं। वह घर के कामों से कतराती है। अपनी नौकरी, पोस्ट, तनख्वाह, रुतबे, पढ़ाई का घर वालों पर हमेशा धौंस जमाती रहती है। घर वाले से मेरा मतलब केवल मायका या पीहर नहीं होता, दोनों से है। मेरा मतलब दोनों ही से वह अपना रौब जमाती रहती है। कभी कभी तो पति पर भी हावी हो जाती है। अतः यहाँ हम किससे दोष दें? शिक्षा का अर्थ संस्कार होता है, दुर्व्यवहार नहीं। एक और बात देखा गया है जिसे मैं अवश्य साझा करना चाहूंगी। चूंकि बलात्कार, ईव टीजिंग, छेड़खानी करना इतने अधिक हो गए हैं, खासकर नारी को बहुत ही दयनीय दशा में बार बार दर्शाया गया है। मैं यह नहीं कहती हूं कि दयनीय दशा नहीं थी, परंतु कुछ बातें जो है वह दिखती है, वह सच नहीं होती। वह जो दिखता है वह केवल बिकता है। यानी कि ऐसी खबरें जहां रेप, मर्डर, नारी के साथ हर प्रकार का अत्याचार, इस तरह के अन्याय भरी बातों को मिर्च मसालों के साथ पेश किया जाता है। यहाँ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और उसका ध्यान हमें रखना चाहिए। यहाँ मैं एक सच्ची घटना के बारे में चर्चा करना चाहूंगी। एक बार मुंबई में किसी लड़की ने जोमेटो से खाने की किसी वस्तु का ऑर्डर किया था जो थोड़ी देर से पहुंचा। देर से पहुंचने के कारण जोमेटो के इस डिलीवरी बॉय को लड़की ने एक थप्पड़ रसीद दिया। जैसे ही लड़के ने आवाज उठाने की कोशिश की तो उस लड़की ने जबरदस्ती उसे पुलिस के हवाले कर दिया और कहा कि अकेला पाकर उस लड़के ने उससे छेड़खानी करने की कोशिश की और उस लड़की ने हर स्थान पर अलग अलग बयान दिया, जिससे साफ पता चल रहा था कि वह झूठी है। इस तरह की घटनाएं कई बार हो चुकी है। इसी तरह की एक और घटना मैं आपको बताना चाहूंगी कि कलकत्ता के पिक्चर हॉल के सामने एक लड़की चिल्लाने लगी, अमार बैग, अमार बैग। इसका मतलब हुआ मेरा बैग। उस लड़की ने किसी एक लड़के की तरफ इशारा किया जो बैग छीनकर भाग रहा था।
बस फिर क्या था, पब्लिक ने उसे पकड़ लिया और 2-4 थप्पड़ रसीद दिया। वहीं पुलिस खड़ी थी, उसे पुलिस के हवाले भी कर दिया। पर इतने में देखते क्या है कि उस लड़की ने जैसे ही उस लड़के को पकड़कर पुलिस पीटने लगी, वह जल्दी जल्दी सबके पॉकेट मारने लगी। बाद में पता चला वह लड़की और बैग छीनने वाला लड़का दोनों मिले हुए हैं। इनका काम ही है कि लोगों को डाइवर्ट करना ताकि वो पॉकेट मार कर सके। रेडियो हिंदुस्तान के मेरे दोस्तों, एक और घटना जो मेरे आंखों के सामने घटी, उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगी। सर्दियों का मौसम था। मैं उलन खरीदने के लिए बाजार गई थी। उलन मैं खासकर एक पर्टिकुलर शॉप से खरीदती थी, क्योंकि वह दुकान वाला मेरे जान पहचान का था और मुझे थोड़ी बहुत डिस्काउंट भी देता था। वह मुझे उलन दिखा रहा था। मेरे साथ एक और महिला भी खड़ी थी, वह भी उलन देख रही थी। अचानक उस व्यक्ति ने मुझे लगभग धक्का देकर दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ भागा। थोड़ी देर बाद वह आया तो उसके हाथ में एक बैग था जिसमें उलन का एक बड़ा सा बंच भी था। मैंने पूछा, क्या हुआ भैया, तुम इस तरह भागे क्यों? उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, क्या करूं दीदी, अभी जो आंटी यहाँ से गई ना, उनकी एक ही बुरी आदत है, वह बैग में सामान भरकर चुपचाप लेकर चली जाती है। मैंने उनसे कहा कि तुमने उसे रंगे हाथों क्यों नहीं पकड़ लिया, क्यों उनके जाने तक की प्रतीक्षा की? तो उसने बड़े दबे सर में कहा, दीदी हमारा दुकान बहुत छोटा सा है और लगभग हर महीने मुझे 25 से 30 हजार रुपए का बिजनेस देती है। भला मैं उन्हें कैसे अपमानित करूं? 100-200 रुपए के लिए मैं उन्हें कैसे उनका अपमान करूं? इसलिए मैं छोड़ देता हूं, लेकिन कभी कभी सामान के पीछे भागता भी हूं। अब मेरा सवाल है कि अगर नारी पूजनीय है, देवी है, तो उसका यह कौन सा रूप है? अर्थात हर सिक्के के 2 पहलू हैं। उसी तरह लोगों के भी 2 रंग होते हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो रेडियो हिंदुस्तान के मेरे दोस्तों, मेरा मानना यही है कि न्याय करने के पहले, सजा सुनाने के पहले सच्चाई को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी निर्दोष मारा न जाए। तो रेडियो हिंदुस्तान के मेरे दोस्तों, अब अनुमति दें उमा प्रभाकर उनको। फिर मिलूंगी इस तरह की घटनाओं के साथ। तब तक करते रहें काम और सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान। पानी बचाएं, पानी बचाना सिखाएं, पेड़ लगाएं, पेड़ लगाना सिखाएं।